Assalamu alaikum guys, welcome in my YouTube channel. Today we will study the past perfect tense. So the past perfect tense, we will study the past perfect tense. Okay, so first of all we should to know the identification of past perfect in Urdu. So we have the identification चुका था, okay, चुके थे. This is for plural, this is for singular, and चुकी थी, this is for a female, and also we can use for it. Okay, चुकी थी. Okay, so this is the identification of past perfect tense in Urdu. Now we're gonna to learn more about this tense. So in this tense we have helping word, had. In past perfect, only this, in this tense we found the only one helping word. ये वो वाहिद है टेंस है जिसमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हेड है, और ये तमाम के तमाम he, she, it, और इसी तरह I, you, we, they, I, you, we और they, इसी तरह अली हो गया या प्लूरल हो गया अली एंड अहमद. तो इन चीज़ों के साथ, ये तमाम के तमाम चीज़ों के साथ ओनली हेड इस्तेमाल होता है. ठीक है, जैसे कि हमने स्टडी किया था और हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर हैव और हैज. लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हमारे पास क्या है, हेड है. तो हेड हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू में जो पहचान है वो चुका था, चुके थे एंड चुकी थी. ओके, तो ये सिंगुलर नाउन यानी ही इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, ये जो है आई, वी, यू, दे के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है हमारे पास फीमेल, ये जैसे कि हम औरतों के लिए यानी शी आता है तो फिर चुकी थी, लाइक दिस. ओके, वी विल मेक द सेंटेंस ऑन दिस सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. First of all, we should to know in this tense we have only one helping word, had. Now I'm going to teach you the structure of this tense. Okay, we have the structure. The structure of past perfect tense, we have subject plus helping word. हमारे पास यहाँ पर helping verb जो है वो हमारे पास head है plus third form of word. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये परफेक्ट जो भी टेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. ओके, और हमारे पास पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास ओनली हेड है. ओके, ओके, like I'm gonna to give you the example. He had studied the book. वो किताब पढ़ चुका था. वो किताब पढ़ चुका था. ओके, so he has studied the book. तो ये क्या था, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल था. हमारे पास और भी ज्यादातर एग्जांपल है. they had cooked the meal. वो खाना पका चुके थे. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पका चुके थे इस सेंटेंस में क्यों इस्तेमाल होते हैं, चुके थे, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल. ओके, और ये हमारे पास चुका था क्योंकि हमने इसे सिंगुलर भी है और इस तरह ही भी है. लाइक दिस तीसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं इसी तरह. शी washed
द क्लोथ्स, वो कपड़े धो चुकी थी, ओके। ये उर्दू का आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि हम उर्दू स्पीकर है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने इसमें सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमारे पास चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये पहचान है उर्दू में। हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेड हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेड हम तमाम के तमाम चीजों के साथ लगाए जाते या हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, ठीक है, और नेगेटिव भी बनाए। इंट्रोगेटिव में हमारे पास, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इंट्रोगेटिव जो है ये सेम है। अगर आप देखें पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर, इसी तरह क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास हेड है, ये इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाएंगे, ये हमारे साथ स्ट्रक्चर में प्लस थर्ड फॉर्म प्लस हमारे पास क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं सवालिया, तो आप हेल्पिंग वर्ब को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाएंगे, ओके। जैसे कि had we eaten the meal, और अब यहां देखो, had we eaten the meal, क्या हम खाना खा चुके थे, ओके, क्या हम खाना खा चुके थे। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या ओनली चेंजिंग क्या है, ये हम नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट लगाओगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे, इस तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैंने हेड लगाया, प्लस नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर नॉट लगे, फॉर एग्जाम्पल शी हैड not written a letter, ओके, वो खत नहीं लिख चुकी थी, वो खत नहीं लिख चुकी थी, वो एक खत नहीं लिख चुकी थी, ओके, वो एक खत नहीं लिख चुकी थी। तो ये नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हो गया हमारे। चलो इसकी समरी करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है, और इसी तरह हेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। We will use the head and past perfect tense, and the Urdu identification we have chukata, chukete, chukiti, okay. And past perfect we will put the third form of word, and only head will use with our subject he, she, it, I, we, do, I, we, you, they, and Ali and Ahmed. Thank you for watching, and see you in next video.